हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लस सिस्टम्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है इन द सीरीज ऑफ लर्निंग पैटर्न विद एनवीडीए। आज हम इनपुट्स जो हम फंक्शन पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है। जो बेसिक्स होता है इनपुट फंक्शन का यूज है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर दिया है। एंड I would highly recommend to the new viewers to actually go and check the full playlist if you are actually wanting to learn Python from the very basics, installation से लेकर first file run कैसे करनी है, कौन से tools use करने हैं, output कैसे read करना है, everything I have covered in my playlist. So I'll also drop the link to the playlist in the description box. Okay? So आज हम inputs के बारे में सीखने वाले हैं। एंड फॉर दोज व्यूअर्स जो कंटिन्यूअसली फॉलो अप पे है और जो वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली सिंस आई हैव गॉट मेनी मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि उनका ये समर वेकेशन बहुत अच्छी तरह से निकल जाए और कम से कम वो कोई एक कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक्स तो आसानी से समझ ले इस टाइम में। एंड आई नो कि ऑलरेडी आधे समर वेकेशंस निकल चुके हैं। We are left with hardly 15 days. And that is the reason why I have planned something for you guys. I'm planning to give out one video every alternate day. ठीक है, तो एक दिन एक छोड़ के वीडियो लाने का प्लान है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए और आपको थोड़ा कंफर्टेबल करवाने के लिए, इसलिए वो काफ़ी लंबे थे। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफी छोटे हैं और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो यूजुअली मुझे 2-3 टॉपिक हो सकता है एक ही वीडियो में कवर करवाना पड़े, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो सिर्फ नाम से जाना जाता हो लेकिन एक्चुअली में है कुछ नहीं, जैसे कॉन्कैटिनेशन होता है ना, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस होता है। ये सारे बहुत इजी टॉपिक्स है, अगर आपको एक बार सिंटैक्स कैसे करना है, लॉजिक उसके पीछे का समझ आ जाए तो ओके। सो वी आर गोइंग टू गो अ लिटिल बिट फास्ट। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ स्किप करूंगी। ऑल आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा जो वीडियो आने का जो मेरा पेस है उसको फास्ट करने वाली हूँ, सो दैट आपको भी ज्यादा वेट ना करना पड़े। और आप ऑफ कोर्स वीडियो है ही ऑनलाइन तो आप अपने पेज से देख सकते हैं, बट जो सीखना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनका पाइथन का बेसिक्स ये समर वेकेशंस में कंप्लीट हो जाए, उनके लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इनपुट्स डॉट पाई की फाइल जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट की थी, मैं एक बार वो कोड पढ़ के सुना देती हूँ हमने क्या लिखा है। ठीक है, inputs print left first line name equals input left paren quote enter your first name colon quote right paren ये हमारी फर्स्ट लाइन है, वापस सुनाती हूँ एक बार। first line name equals input left paren quote enter your first name colon quote right paren फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट लेफ्ट पैरन ओपन कोटेशन एंटर योर फर्स्ट नेम क्लोज कोटेशन राइट पैरन। यहाँ पे हमने सीखा था कि जो इनपुट है ये एक स्पेशल कीवर्ड है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स है ना, प्रिंट है, इनपुट है, ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स है। पाइथन आप ये कोई वेरिएबल का नेम यूज नहीं कर सकते, आप जैसे इनपुट इज इक्वल टू नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारे वर्ड्स पाइथन की जो प्री डिफाइंड डिक्शनरी है उसके अंदर डले हुए हैं। तो अगर आप carriage return unselected सॉरी, अगर आपने वेरिएबल का नाम इनसे डिफाइन करने की कोशिश की तो हो सकता है आपके कोड में एरर आ जाए। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन का काम जल्दी से क्विक रिकैप। हमने देखा था कि carriage print left paren 1 second guys, really sorry for that। inputs dot py dash cut 2 of 12 text ed blank blank I'm sorry for that। या सो हमने देखा था इनपुट फंक्शन का काम बेसिकली है कि जब हम कमांड लाइन से हमारा कोड रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फाइल के बाहर से कोई डेटा हम ले पाए, या फिर दूसरे वर्ड में हम उसको डायनामिक डेटा भी बोल सकते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी अंदर की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द यूजर चेंज हो रही है ना। जैसे ये फाइल अगर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, मैंने रन किया तो मेरा नाम अलग जाएगा, आपने रन किया तो आप अपना नाम डालेंगे, तो वेरिएबल वही रह रहा है लेकिन बेस्ड ऑन कौन वो फाइल को रन कर रहा है उसकी वैल्यू बदल रही है। तो वो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं।
करेक्ट। अब ऑफ कोर्स डोंट थिंक कि यही चीज वेबसाइट्स वगैरह में यूज होती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं तो पाइथन तो बहुत बैक एंड पे होता है, पाइथन का कोई इनपुट से डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो हम आगे सीखेंगे कि एक्चुअल में वेबसाइट्स में पाइथन कौन से लेवल पे यूज होता है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, जब आप अपनी फाइल बनाना सीख रहे हैं, रन करना सीख रहे हैं, आप उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, आप वेरिएबल के अंदर की वैल्यू बदल के देखना चाहते हैं कि भाई अलग वैल्यू डालने से क्या आउटपुट आता है ना। तो उसके लिए इनपुट फंक्शन बहुत जरूरी होता है। अब हमने जैसे blank, देखी थी, print left paren, first line name right paren, इससे हमने हमारा जो वेरिएबल था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया था। अब लेट्स से मैं p, ये लाइन जो है ना, blank, blank, print left p, carriage return, print left paren, first line name right paren, इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, ओके। p, number, कमेंट आउट का मतलब जो जिन्होंने देखा है प्रीवियस वीडियो, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 था, उसमें मैंने कवर किया है। blank, कमेंट आउट इज बेसिकली आप कोई लाइन को फाइल से डिलीट नहीं कर रहे हैं, बस वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके। blank, number print left blank, तो अब लेट्स से मेरे को एक दूसरा वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे यूजर का एज लेना है, तो मैं कोड क्या लिख रही हूँ वो आप सुनिए ध्यान से। a, g, e, h, space, equals, space, I, n, p, u, t, input, space, left paren, space, quote, cap e, n, t, e, r, enter, space, y, o, u, r, your, space, a, g, e, h, colon, space, quote, space, right paren, age equals input left paren, quote, enter your age, colon, quote, right paren, blank, एज इक्वल टू इनपुट लेफ्ट पैरन, ओपन कोटेशन, एंटर योर एज, क्लोज कोटेशन, राइट पैरन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ एज। p, r, I, n, t, print, left, space, a, g, e, h, right paren, print left paren, age right paren, जल्दी से रन करते हैं, ये बहुत बेसिक कमांड है। screen sharing me, c, कमांड लाइन पे जाके d, colon, है पाइथन स्पेस p, y, t, h, n, python, I, n, u, inputs, dot, p, y, फाइल का नाम, पाइथन स्पेस इनपुट्स डॉट पी वाई, ठीक है। ये आपका जो भी फाइल का नाम है वो आप पाइथन के बाद स्पेस डालेंगे और अपने फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। enter your first name, colon, ठीक है, तो ये पहली लाइन है, एंटर योर फर्स्ट नेम, आई एम टाइपिंग माय नेम, cap j, o, h, a, m, और एंटर। जब भी आपको इनपुट देते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका पाइथन आगे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखे, तो आप एंटर प्रेस करो। enter your age, colon, लेट्स से मैं रैंडमली एज डाल रही हूँ 1, 2, 12, 12, d, colon, backslash, 100, no indent 12, enter your age, colon, 12, enter your first name, colon, Yoham, ये मैं अपना आउटपुट रीड कर रही हूँ नमपैड 7 यूज करके। मेरा जो नमपैड है वो ऑफ है, नमलॉक की ऑफ है, तो सिर्फ नमपैड 7 रिव्यू कर्सर की हेल्प से मैंने अपना आउटपुट पढ़ा। अब लेट्स से यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ट्वीक लाती हूँ, ठीक है। मैं फाइल पे वापस जा रही हूँ। inputs.py, inputs, फॉर दोज ऑफ यू जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने फाइल रन कैसे किया है, प्लीज आप बस इंस्टॉलेशन वाले जो पहली वीडियो है वो जाके एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वो स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो में कवर किया है, पाइथन की फाइल रन कैसे करना है, कहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ओके। सो प्लीज गो एंड चेक दैट वंस, मैं हर वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगी, ओके। अब लेट्स से ट्वीक ये है कि ये जो एज है ना, ये मैंने यूजर से 5 साल पहले ली है, ठीक है। अब मुझे 5 साल बाद मैं बार बार तो यूजर की एज नहीं मांगू, उसने बता रहे मैंने बता दिया ना। अब मुझे पता है मैंने उसकी एज 5 साल पहले ली है, और मुझे करंट ईयर पता है कि भाई अब 5 साल हो चुके हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, यूजर से वापस यूजर को परेशान करने के बजाय मैं ये जो एज के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है इसमें सिंपली नंबर 5 ऐड कर दूंगी, करेक्ट। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना हमारा, blank, print left paren, age right paren, इसके ऊपर p, blank, एक खाली लाइन बनाई मैंने, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक कमांड, बस ध्यान से सुनना आप। a, g, e, h, space, equals, space, a, g, e, h, space, plus, space, 5, age equals age plus 5, एज इक्वल टू एज प्लस 5। अब प्लीज डरना मत, ये क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली 2-2 बार वेरिएबल का नाम क्यों यूज किया, सिंपली समझते हैं। देखो, ये जो इक्वल की साइन होता है ना, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो भी इसके राइट साइड में लिख रहे हैं वो वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में जो आप नाम लिख रहे हैं उस वेरिएबल के नाम के अंदर स्टोर हो रही है, करेक्ट। तो बेसिकली
आप जो राइट में लिख रहे हैं वो वैल्यू लेफ्ट जो आप नाम लिख रहे हैं उस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है वेरिएबल को, करेक्ट। इसलिए इक्वल टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं ना कि वो लाइन पे क्या परफॉर्म हो रहा है, तो पहले तो लेफ्ट साइड को भूल जाओ, जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, सिर्फ राइट पे फोकस करो। ओके, सो राइट पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Age equals age plus 5. एज इक्वल टू एज प्लस 5। इक्वल के राइट पे क्या लिखा हुआ है? एज प्लस 5। अब एज जब मैं ये फाइल रन करूंगी, लेट्स से मैंने फिर से इनपुट एज में 12 डाला, ठीक है। तो अब राइट साइड वाला जो मेरा कमांड का हिस्सा है, पीस ऑफ कोड है, वो एज के अंदर जो वैल्यू है जो कि 12 है, उसके साथ वो 5 को ऐड करना चाह रहा है। ये तो हमें समझ आ रहा है, एज प्लस 5। एज अगर मैंने 12 डाली तो 12 प्लस 5 करेगा और आउटपुट में 17 आएगा, राइट। अब ये जो एज है, अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी समझ आ रहा होगा इनपुट फंक्शन का। ये फाइल मैंने रन करी तो मैंने 12 डाला, आपने अगर रन करी होती तो लेट्स आपने कोई और नंबर डाला होता, 30 डाला होता लेट्स से, ठीक है। तो वहां पे एज के अंदर वैल्यू 30 स्टोर होती और 30 प्लस 5 35 हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करना सीख लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएंगी, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इनपुट बाय डिफॉल्ट जब भी कोई वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है तो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो नंबर 5 है, प्लस के बाद जो मैंने 5 लिखा है, वो एक्चुअल में क्या है? एक इंटीजर है, करेक्ट। और एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर दो अलग डेटा टाइप हो गए। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन होगा जरूर, क्योंकि जब भी आप कोई दो अलग डेटा टाइप्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं एक बार इसको रन करके कि एरर क्या आता है। मैं देखो आपको एक बार पूरी 5 लाइन बताती हूँ कोड फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। First line name equals input left paren, quote enter your first name colon, quote right paren. ये लाइन नंबर 1। Number print left paren, first line name right paren. ये लाइन को मैंने ऑलरेडी कमेंट आउट किया है। Age equals input left paren, quote enter your age colon, quote right paren. लाइन नंबर 3। Age equals age plus 5. लाइन नंबर 4। Print left paren, age right paren. ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग की 2 लाइन से काम नहीं है, वो बार बार मेरे को एंटर योर फर्स्ट नेम पूछेगा, तो मैं वो भी कमेंट आउट कर रही हूँ पहली लाइन पे जाके। P. First line name F. सिर्फ Position indicate. हैश का सिंबल डालो। First line name equals F. Number. कंट्रोल S, गो टू योर कमांड लाइन। C colon backs. कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्रीवियस लाइन पे प्रेजेंट है, तो अप एरो करो और एंटर। D colon backslash. Enter your age colon. ठीक है, तो ऊपर की 2 लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। 1, 2. 12 डाला मैंने, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Trace back left paren, most recent call last right paren, colon. File quote D colon backslash Python line basics backslash inputs dot py quote. Line 4, in less module greater. Age equals age plus 5. 4 tilde caret tilde tilde. Type error colon. Can only concatenate str left paren, not quote in quote right paren, to str. D colon backslash Python line basics greater. तो आपने सुना होगा इसने क्या बोला। हमेशा जो आखिरी लाइन होती है ना ये एरर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिकली बताती है कि क्या एरर है। तो अगर आपको वापस सुनना है तो नमपैड 7 यूज करो। 150 no indent type error colon. Can only concatenate str left paren, not quote in quote right paren, to str. टाइप एरर, गॉट इट। तो टाइप एरर कब होगा? जब आप दो अलग टाइप के डेटा वैल्यूज को एक साथ कोई भी ऑपरेशन उन पर परफॉर्म करना चाहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। ये सारी चीजें जब आप करना चाहोगे तो अलग वैल्यूज पे जिनकी डेटा टाइप्स अलग है तो टाइप एरर आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? Inputs dot py. एक छोटा सा चैलेंज भी था जो मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था कि यहाँ पे हमें एक वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में सीखा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये जो तीसरी लाइन है ना, देखो ये लाइन सुनो वापस। First number age equals input left paren, quote enter your age colon, quote right paren. यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मैं एक वैल्यू ले रही हूँ इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से। अब वो जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर हो रही है। अब मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर एक इंटीजर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मेरे को इसके साथ एक नंबर जो इंटीजर है उसको ऐड करना है। तो मुझे ये जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली बदलना पड़ेगा। तो मैं
क्या करूंगी, G E space equals space I N T int space left paren space carriage return right paren मैं आपको लाइन सुनाती हूँ मैंने क्या किया है। H colon right paren quote right H colon right H equals in left यहाँ से सुनो, H equals in left paren input left paren quote enter your H colon right paren quote right paren carriage return slash right paren space quote right paren space colon E colon space right paren quote right paren colon space quote space right paren carriage return right paren अब सही है। मैं एक बार कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये लाइन नंबर 3 रीड कर रही हूँ, ओके। H equals in left A page down A G E space equals space I N T space left paren space I N P U T space left paren space quote capi N T E R space Y O U R space A G E colon space quote space right paren carriage return तो अगर आपको याद हो, जब हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीख रहे थे, मेरे पास एक वेरिएबल था x और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग में नंबर 5 स्टोर किया था। तो x इज इक्वल टू ओपन कोटेशन 5 क्लोज कोटेशन। अब मैं चाह रही थी कि ये जो वैल्यू है तो 5 ही रहे, लेकिन ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से इंटीजर बन जाए। तो हमने क्या किया था, उसकी सेकेंड लाइन में हमने लिखा था x इज इक्वल टू इंट लेफ्ट पेरेंट x राइट पेरेंट, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। और फिर जब हमने प्रिंट टाइप x किया था तो x का टाइप बदल के स्ट्रिंग से क्या हो गया था, इंटीजर हो गया था। वही चीज मैंने यहाँ करी है। मैंने जो मेरा पूरा इनपुट फंक्शन है ना, इनपुट से लेके आखिरी तक राइट पेरेंट तक, उसको पूरे को मैंने इंक्लोज कर दिया है इंट फंक्शन के अंदर। तो इनपुट के अंदर मैंने लेट्स से 12 वैल्यू डाला, वो 12 पहले तो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, ठीक है, लेकिन अंदर के फंक्शन के परफॉर्मेंस के बाद उसके बाहर वाला फंक्शन अपना काम करेगा। तो अंदर वाले फंक्शन ने तो बाहर वाले फंक्शन को 12 नंबर एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया। अब बाहर वाला फंक्शन क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करे, वो स्ट्रिंग को बदल के इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। वैल्यू 12 ही रहेगी, बस उसका डेटा टाइप बदल गया। तो अब आपका कोड एरर नहीं देगा। गॉट इट। तो ये होता है, आप इसको जैसे एक चेन रूल होता है ना, अगर आपने डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, एक के अंदर एक चीज है, एक के अंदर एक फंक्शंस डाले जा रहे हैं आप, है ना, चेन होती है एक बराबर कॉम्पोजिट फंक्शंस की, वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन इंट फंक्शन के अंदर है। पहले इनपुट फंक्शन अपना काम करेगा, इनपुट लेगा यूजर से, एज अ स्ट्रिंग उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो देखेगा अरे मेरे बाहर एक और फंक्शन है, तो वो अपना आउटपुट बाहर वाले फंक्शन को इनपुट के तौर पे दे देगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अंदर का फंक्शन पहले अपना काम करेगा, अपना रिजल्ट बाहर वाले फंक्शन को इनपुट के तौर पे दे देगा, और फिर बाहर वाला फंक्शन अपना काम परफॉर्म करेगा, और फाइनली वो वैल्यू हमारे एज वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। गॉट इट। quote right paren तो ये काम एक ही लाइन में हो रहा है। एज इज इक्वल टू इंट लेफ्ट पेरेंट इनपुट लेफ्ट पेरेंट ओपन कोटेशन एंटर योर एज क्लोज कोटेशन राइट पेरेंट, ठीक है। और उसके बाद की लाइन तो हमें पता है, age equals age plus 5 print left paren age right paren तो कंट्रोल एस करो, कमांड लाइन पे जाओ, C colon अप एरो एंड एंटर, D colon back enter your age colon 1 2 17 D colon backslash python line गॉट इट। नंपैड 7 से पढ़ते हैं वापस, 100 no indent 17 enter your age colon 12 फाइन। सो ऐसे होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यही चीज अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करनी होती तो मैं इनपुट के बाहर फ्लोट लिख देती, है ना। तो बेसिकली आपके पास कंट्रोल है कि आप यूजर से कौन सा टाइप का वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एरर बताती हूँ, एरर कैसे आता है। मैं वापस से यही कमांड रन कर रही हूँ, अप एरो एंड एंटर, D colon enter your age colon ठीक है, एंटर योर एज कोलन। अब लेट्स से मैं यहाँ पे जानबूझ के 12 लिखती हूँ, लेकिन अल्फाबेट में लिखती हूँ, स्पेलिंग डालती हूँ, ठीक है, cap T W E L V E 12। अब एंटर करते हैं, देखते क्या होता है। trace back left paren most recent call last right paren colon file quote D colon backslash python line basics backslash
ये सब कट आउट करता है, बार बार पूरा फाइल और ये सब जानने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं। 100 no indent value error colon invalid literal for in left paren right paren with base 10 colon 12. सुना आपने, वैल्यू एरर, ये मैंने आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के टाइम भी बताया था, राइट। वैल्यू एरर क्यों दिया? इनपुट फंक्शन ने तो अपना काम सक्सेसफुली किया। इनपुट फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अल्फाबेट डाल रही हूँ या नंबर डाल रही हूँ टाइप करते टाइम। उसने तो मेरा वैल्यू जो मैंने 12 लिखा उसे एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा अपने पास, लेकिन जैसे ही उसके बाहर वाले फंक्शन की बारी आई एग्जीक्यूट करने की, तो वहां पे क्या पता चला हमें कि उसका काम ही है इंटीजर में कन्वर्ट करना वैल्यू को। अब क्योंकि अल्फाबेट्स है यहाँ पे, अल्फाबेट्स तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इंटीजर में सिर्फ आप 0 to 9 नंबर्स यूज कर सकते हैं, कोई और कीबोर्ड पे जो की है वो नहीं यूज कर सकते आप, राइट। इंटीजर का मतलब ही होता है होल नंबर्स। तो उसने वैल्यू एरर दे दिया कि भाई जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो इनवैलिड है, ये आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। तो लाइन नंबर 3 पे ही हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। गॉट इट? पहले क्या कौन सा एरर आया था? टाइप एरर लाइन नंबर 4 पे। अब कौन सा एरर आया? वैल्यू एरर। ठीक है, तो अब इसको रेक्टिफाई, कोड में कोई एरर नहीं है यहाँ पे यूजर की तरफ से जो इनपुट डाला गया उसमें एरर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज अवॉइड करने के लिए आप एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं। जब आप ये यूजर का एज ले रहे हैं तो आप ऊपर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, एंटर नंबर्स ओनली या डोंट एंटर अल्फाबेट्स। ऐसा कोई भी छोटा सा नोट डाल सकते हैं ताकि सामने वाले को पता हो कि अगर मैंने अल्फाबेट डाला तो एरर आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट द इनपुट फंक्शंस। ठीक है, Inputs dot py inputs blank blank. अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वैसे तो ये वीडियो यहाँ कवर हो गई है बट दिस इज जस्ट फॉर यू टू नो कि जब हम एक्चुअल वेबसाइट्स वगैरह रन करते हैं तो पाइथन एकदम बैक एंड पे रन कर रहा होता है, तो हमें फिर ये इनपुट फंक्शन की नीड नहीं होती है। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे होते हैं, हम बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे ये कोड कोई और फाइल से कनेक्टेड है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझो कि वो फाइल अगर ट्रिगर होगी, किसी ने अगर वो फाइल खोला तो ही मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो बेसिकली वो फाइल का पाथ जो भी हो वो यहाँ पे सेव होना चाहिए। अब हो सकता है वो फाइल का पाथ डायनामिक हो, करेक्ट। आपको लेट्स से ये प्रोग्राम आपने जब भी कोई .py वाली फाइल आपने कॉन्फ़िगरेशन ये कोड में करके रखा है कि भाई ये फोल्डर के अंदर ये एक्सटेंशन .py वाली एक्सटेंशन के साथ मेरी जो भी फाइल है वो मैं जब भी खोलूं तो मेरी ये जो inputs.py वाली फाइल है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए अपने आप। तो वहां पे डायनामिकली जो टाइप्ड डेटा होता है उसका यूज आता है। आप हर जगह इनपुट फंक्शन नहीं यूज कर सकते क्योंकि इनपुट से तो आप मैन्युअली यूजर से इनपुट ले रहे हैं, बार बार उसको टाइप इन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं ना, जहाँ पे आपके हाथ में नहीं होता है कोड की हर एक लिंक्स आप नहीं चला रहे होते हैं, आपकी फाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और आपकी फाइल्स ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रही होती है। तो आपने अगर फ्रंट एंड पे कोई बटन क्लिक किया है वो ऑटोमेटिकली आपके एपीआई की कोई फाइल को ट्रिगर करेगा और ऑटोमेटिकली उसका कोई एड्रेस आपकी पाइथन फाइल को ट्रिगर करेगा और आपकी पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होने लगेगी। तो वो भी एक टाइप का इनपुट होता है। मेरा मेन मकसद आपको सिर्फ इनपुट फंक्शंस पढ़ाना नहीं था। आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो इनपुट फंक्शन है ये सिर्फ मैनुअल तरीका है जहाँ पे आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके यूजर से या डेवलपर अगर आप है तो आप मतलब चेकिंग कर सकते हैं, बेसिकली प्रोटोटाइप चेकिंग जो होती है वो कर सकते हैं। डेवलपिंग स्टेज पे जो चेकअप्स होता है वो सब आप कर सकते हैं, मॉकअप्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल लाइफ में जब प्रोडक्शन हो चुका होता है तो सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, सारी स्क्रिप्टिंग ऑटोमेटेड होती है और आपके फाइल के जो पाथ है अलग अलग फोल्डर में जो आपके फाइल के एड्रेसेस है वो डायनामिकली चेंज होते हैं। तो वो भी एक टाइप के इनपुट्स है आपके .py फाइल के लिए। ये अभी इतना समझ नहीं आएगा और आपको इतना जरूरी भी नहीं लगेगा, लेकिन हम जैसे जैसे फाइल इनपुट्स आउटपुट्स के बारे में सीखेंगे तो आपको और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएंगे। और यही जो चीज है, ये पहला वाला जो इनपुट मेथड है तो डेवलपमेंट के टाइम यूज हुआ, लेकिन जो मैं फाइल वाले की बात कर रही हूँ वही ऑटोमेशन के टाइम पे यूज किया जाता है ज्यादातर।
Okay, so this was the additional note which I wanted to tell you. And I think it's all for today, guys. I'll see you in the next video. We'll cover about the operators, logical, arithmetics, और भी बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपने इफ एल्स कंडीशंस के बारे में भी सीखेंगे। एंड फाइनली आई थिंक 2 या 3 वीडियोस के अंदर ही हम अपना पहला कैलकुलेटर बनाना सीख जाएंगे। ओके, so thank you so much, guys, and I'll see you in the next video. Till then, stay tuned. C code screen Python line.